स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और जो हमने CSAT इन 10 मिनट की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम एक और टॉपिक सीखेंगे, एक और कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि CSAT इन लाइव 100 क्लासेस, इसका जो नवंबर बैच है स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of November। ओके, डेली क्लासेस फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM। प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत ना हो। क्वेश्चंस आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इनफैक्ट उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, प्लस 2013 से लेकर 2023 तक के PYQs का डिस्कशन होगा, 10 मॉक टेस्ट होंगे। तो एक अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव सा कोर्स है। दिस कोर्स वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ मैथ्स अप टू द लेवल विच इज रिक्वायर्ड फॉर UPSC। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एट 4999 और स्टडी IQ में कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज दिस कोड 80 लाइफ। If you want to connect with me, you can connect with me at this email ID or this Telegram channel. चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सुन के काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर फॉर्मूले याद करने होंगे, फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, ट्रिक बताइए, एक लाइन में आंसर चाहिए। भाई कोई ट्रिक नहीं होता, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूलेज होते हैं, बट वो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन UPSC नहीं पूछता है कभी भी। UPSC हमेशा आपसे पूछता है कि आपको हर एक केस फाइंड करके देखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक जिसमें 3 डिजिट का पिन है। पिन जो है 1 से लेकर 7 तक के नंबर कंटेन करेगा, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक। अच्छा, लेफ्ट टू राइट अगर जाऊंगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाऊं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। एनी 2 डिजिट्स डिफर एटलीस्ट बाय 2। जो आजू बाजू के 2 डिजिट्स हैं उनमें कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 का डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। तो आप कितने तरीके से पिन को बना सकते हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द पिन, मतलब टोटल पिन्स कितने बन सकते हैं। एक और चीज याद रखना, ये हर क्वेश्चन में वैलिड होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। अगर ऑप्शंस स्मॉल नंबर्स हैं लाइक 6, 8, 10, 12, अगर ऑप्शंस छोटे नंबर हैं तो यू हैव टू फाइंड एवरी केस, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहां पर, आपको हर एक केस फाइंड करना पड़ेगा पिन का। या आगे जब हम लोग सीरीज को जैसे जैसे कंटिन्यू करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो UPSC पूछता है, जिनमें आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको सारे केस फाइंड करने पड़ेंगे, आपको सारे के सारे केस फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 7 तक के मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 डिजिट का पिन बनाना है। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, ठीक, और तीसरा डब्बा, थर्ड बॉक्स। अब बताते जाओ मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पर मैं सबसे पहले क्या फिल कर सकता हूं, यहां पर मैं 1 फिल कर सकता हूं। अगर मैंने यहां पर 1 फिल किया, ठीक, तो मुझे एक बात बताइए, सेकेंड बॉक्स में क्या आ सकता है, क्योंकि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना। तो यहां से शुरू करता हूं मैं, यहां पर क्या आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, यहां पर आ सकता है 3, 4, 5। अगर मैंने 1 को लास्ट डिजिट रखा तो जो सेकंड डिजिट्स होंगे वो 3, 4, 5 हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकता। अगर 6 रख दिया तो फिर यहां पर 7 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये वाले बॉक्स में भी कितना डिफरेंस चाहिए मुझे, ये वाले बॉक्स में भी मुझे चाहिए कम से कम 2 का डिफरेंस, ठीक। ये समझ में आया आपको? मैंने क्या किया है, ये लो यहां पर फिर से बना दे रहा हूं। अगर मैंने 1 रख दिया लास्ट में तो या तो 3 आएगा सेकंड, या तो 4, या तो 5। अब चलते हैं, मान लो सेकंड में 3 रख दिया, 3, 1। अगर यहां 3 रख दिए तो यहां पर क्या नंबर्स आ सकते हैं, यहां पर आ सकता है 5, नहीं तो 6, नहीं तो 7। ये हो गया मेरा पहला केस। 5, 3, 1, 6, 3, 1, 7, 3, 1। 3 कोड्स मुझे यहां से मिल गए, क्यों, मिनिमम 2 का डिफरेंस सब में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे की सारी सीरीज है। अब अगर 4 रखे तो यहां पर क्या रख सकते हो, या तो 6 या तो 7, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लास्ट में अगर मैंने यहां पे 5 रख दिया तो यहां पर 6 तो आ नहीं सकता, क्या रहेगा, 7। अगर 1 लास्ट डिजिट है तो कितने पॉसिबिलिटीज आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं एंड में लिख दूंगा सारे कोड्स को, बट 6 पासवर्ड तो यहां से मिल गए। अब अगर सेकेंड डिजिट को मैंने 2 कर दिया
तो बताओ क्या क्या फिल हो सकता है, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। भाई 6 हो नहीं सकता सेकंड डिजिट, अदरवाइज 7 को कहां रखेंगे। अब यहां 4 रख दिए हो तो इधर 6 इधर 7, अगर 5 रख दिए तो सिंपल 7। अगर लास्ट डिजिट 2 हुई तो मेरे पास कितने कोड्स बन गए, 1 2 3। उसके पहले वाले केस में 6 बने थे, तो 6 और 3 9 कोड्स तो यहीं पर हो गए। एक और ट्राई करते हैं, अगर लास्ट डिजिट 3 हो गया, ठीक, तो आप यहां पर क्या फिल कर सकते हो, आप यहां पर सिर्फ 5 फिल कर सकते हो, 4 हो नहीं सकता, ठीक, क्योंकि 2 का डिफरेंस नहीं रहेगा। और अगर यहां पे 5 से बढ़ा के 6 रख दिए तो फिर आखिरी डिजिट को 7 कैसे रखोगे, फिर आप आखिरी डिजिट को 7 कैसे रखेंगे। तो 3 5 और 7, जब लास्ट डिजिट 3 होगा तो यू आर गेटिंग 1 कॉम्बिनेशन ओनली। एक और ट्राई करके देखते हैं, अगर 4 रख दिया तो बताओ क्या होगा। सर 4 रख दिए तो यहां पे 6 रखना पड़ेगा, 5 नहीं रख सकते। और अगर 6 रख दिए तो फिर यहां 7 कैसे रखेंगे, फिर यहां 7 कैसे रखेंगे। अगर 5 रख दिया यहां तो फिर यहां 7 रखना पड़ेगा, यहां पर क्या आएगा, कुछ नहीं। तो टोटल मेरे पास कितने पासवर्ड्स बन गए, ये लो यहां पर लिख देता हूं सारे पासवर्ड्स को। 531 631 731, ये देखो 531 631 731। और अगर 2 का 4 का देखेंगे तो 641 741 641 741। और आखिरी में कितना आया था, आखिरी में आया था 751। कितने कोड्स, 1 2 3 4 5 6, 3 कोड यहां से मिले थे जब 2 लास्ट डिजिट था। तो 642 742 और 752, और लास्ट पासवर्ड क्या था 753। काउंट कर लीजिए कितने हुए, 6 3 9 1 10। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 10। याद रखिएगा, काउंटिंग कैसे कर रहे हो, अगर रैंडमली चूज करने बैठे तो कभी आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर इस तरीके से काउंट करेंगे तो यू विल हार्डली गेट अ मिनट, ठीक, यू विल हार्डली गेट अ मिनट। ये देख के मत सोचिएगा कि सर एक सवाल हमें सॉल्व करने में 10 मिनट लग रहा है क्लास में। भाई 10 मिनट मुझे सॉल्व करने में नहीं लग रहा, सॉल्व तो ये क्वेश्चन आधे मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट मुझे आपको समझाने में लग रहा है, ताकि इस कंसेप्ट को आप समझे। आंसर 10 लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस तरीके से मैंने काउंट किया, मैंने यहां की डिजिट को एक एक करके बढ़ाना शुरू किया, 1 2 3, और देख लिया कितने पॉसिबल केस बनते हैं। तो ये टोटल का टोटल आपका पासवर्ड्स आ गए। इतने सारे पिन्स आर पॉसिबल, इतने सारे पिन्स आर पॉसिबल। क्लियर। तो याद रखना, आगे भी बहुत सारे सेशंस हम लोग करेंगे इसके, कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर ऑप्शंस छोटे हैं तो आपको डायरेक्टली सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। चलिए, सेशन एंड करने से पहले जो मैंने बताया था आपको कि भाई बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नवंबर। अगर फीचर्स हम लोग देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, पीवाईक्यू का डिस्कशन, प्रैक्टिस शीट्स जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस और उनका रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन, बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन, 10 मॉक टेस्ट हमारे लर्निंग को इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वांट टॉपिक पूछता है तो उसके 60 क्लासेस, रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 15 क्लासेस। एक इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक जो हम कवर करेंगे, दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में बेसिक से स्टार्ट करके, बेसिक मींस एनसीईआरटी से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक के, तो देयर इज अ बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 नवंबर। डेली 8 AM से क्लासेस, ठीक है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। 18 मंथ्स वैलिडिटी, 30 मंथ वैलिडिटी, 42 मंथ वैलिडिटी, एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड 80 लाइव। अगर इस कोर्स के फीचर्स देखना चाहते हैं तो सारी चीजें जो यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए वो इस कोर्स में इंक्लूडेड है। लाइव क्लासेस, रिवीजन टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के लिए स्पेशल कोर्स, मेंस के लिए कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। इस कोर्स के फीचर्स को आप चेक कीजिएगा, प्लस जो लाइव सीसैट क्लासेस हैं वो भी यहाँ इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीसैट प्रिपेयर करना है तो आप 100 लाइव क्लासेस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सीसेट के साथ इफ यू वांट टू प्रिपेयर कंप्लीट जीएस प्रिपरेशन देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। चलिए, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।